अगर आपने यूजीसी नेट 6 दिसंबर को एग्ज़ाम दिया था हिंदी का, तो आप ज़रूर कट ऑफ का इंतज़ार कर रहे हैं। अभी तक सभी ने प्रोविज़नल आंसर की जो आ चुकी है उसको देख लिया होगा। मैं उसका पेपर सॉल्व नहीं कर पाई क्योंकि एक तो मेरे को पेपर मिला नहीं कहीं से और दूसरा ये है कि थोड़ी-सी परिस्थिति ऐसी थी कि मुझे समय नहीं मिल पाया, है ना? लेकिन मैं यहाँ पर जो कट ऑफ का अनुमान मैंने लगाया है, उम्मी उम्मीद करती हूँ कि आप इस यहाँ से निराश नहीं होंगे। तो एक बार ज़रूर देखिए, यहाँ पर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ को के पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि आप 6 दिसंबर को एग्ज़ाम दे कर के आए हो और सभी बच्चे उसी को कहीं न कहीं परेशान हैं, खोज रहे हैं कि उनकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। जितने उनके नंबर बन रहे हैं और जितना उन्होंने पर्सन अटेम्प्ट किए हैं जो सही हैं, क्या वो उसमें सुरक्षित हैं या फिर नहीं है या फिर उनको और आगे तैयारी करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ दिखाना चाहूँगी और दिखाना चाहूँगी यूजीसी नेट जो कि हिंदी जून 2025 का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है? मैंने एक दिन और आपको बताया था इसके बारे में, लेकिन अगर आपने नहीं देखा होगा, नए हैं चैनल पर तो यहाँ पर अब आप अच्छे से ध्यान से इसको देखिए पहले। यूजीसी नेट हिंदी जून 2025 का एग्ज़ाम जो हुआ था, उसमें यहाँ पर आपके सामने कट ऑफ है, लेकिन ये ध्यान रखना ये मार्क्स हैं, ठीक है? ये जो लिखे हुए हैं वो मार्क्स हैं और नीचे जो मैंने आज लिखे हैं वो आपके क्या हैं? प्रश्न हैं, ठीक है? ये ध्यान रखना ये नंबर हैं, वो प्रश्न हैं जितने आपने प्रश्न किए होंगे। लेकिन यहाँ से हम आसानी से अनुमान लगा सकते हैं देखिए, पहला जो पेपर था जून 2025 का नए बच्चों के लिए वो भी कठिन ही था, ठीक है? वो भी कठिन ही था और इस बार जो पेपर हुआ है वो उसका भी पैटर्न कहीं न कहीं चेंज है। और पैटर्न हर बार ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ एनटीए ही चेंज कर रहा है, जितने भी आयोग हैं चाहे कोई-सा भी आयोग हो, एसएससी हो, यूपीएससी कोई भी हो, सब चेंज ही कर रहे हैं। क्योंकि बच्चों की जो पढ़ने का तरीका है ना, वो भी धीरे-धीरे बदल रहा है और बच्चे भी पढ़ने वाले भी बहुत हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे बच्चे छुआर स्तंभ हैं, करोड़ों बच्चे जो उनका आपको पता ही नहीं है ना? जो दिन-रात लाइब्रेरी में बैठे रहते हैं और बहुत सारा टाइम है जो अपना पढ़ने पर खर्च कर रहे हैं। और आप भी उन पढ़ने वालों में से हैं, तभी आप यहाँ तक पहुँचे हैं हालाँकि। लेकिन यहाँ पर हम इसकी अगर बात करें, तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर लिखी हुई है। यहाँ पर आपके अगर 109 सबसे हाईएस्ट जो पर्सन थे वो थे 109। अगर आपके 109 नंबर यहाँ पर पर्सन सही किए थे, तब आपका जेआरएफ निकला था जनरल में, ठीक है? जनरल की मैं बात करूँ। 109, 104 ठीक है? और 105 इसके बाद है 100 कितना हो गया भई ये 2 नहीं 2, 2 9 जो कितना हो गया 18 यानी कि 2 9 18, 2 सत्ते 14 यानी कि 97 हो गया 97 और यहाँ पर हो गया 91 ठीक है? तो ये हमारी कट ऑफ यहाँ पर परसेंट सही रहे थे, इसको आप एक बार अच्छे से देख लेना। ये हमने एनालिसिस किया है इसलिए मैंने यहाँ पर रख दिया। अब इसके अकॉर्डिंग या फिर हम आज का जो पेपर का पैटर्न आया है, जो बच्चों ने बताया है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इसको देखने वाले हैं, है ना? पेपर हालाँकि मैंने देख लिया है, लेकिन मैं अभी करवा नहीं पाई हूँ, है ना? एक्सपेक्टेड कट ऑफ दिसंबर एग्ज़ाम की। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, अगर यहाँ से आपके इतने नंबर बन रहे हैं, तो मान लीजिए देखो ये एक्सपेक्टेड का मतलब ही ये है कि ये सिर्फ़ अनुमान लगाया जा रहा है, ठीक है? अनुमान लगाया जा रहा है केवल, सच्चाई तो किसी को भी नहीं पता, चाहे कोई कितने भी बड़े कोचिंग सेंटर वाला क्यों ना हो, है ना? क्योंकि जिसका एनटीए में कोई बंदा होगा ना, वही आपको सही-सही बता सकता है, वरना सही किसी को भी नहीं पता है। और शायद अभी उन्हीं को भी नहीं पता होगा क्योंकि उन्हें भी तभी पता चलता है, निकाल रहे होंगे अभी। लेकिन जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, उसमें ये है कि अगर जनरल कैटेगरी से आप आते हैं, तो आपका जो जेआरएफ है ना, 100 से कम तो जाएगा ही नहीं, है ना? 100 से कम तो जाने वाला है नहीं। और 100 से ऊपर यानी कि आपके 102, 103 इतने परसेंट अगर आपके बन रहे हैं, तो लगता है कि आप सेफ ज़ोन में आ सकते हो, ठीक है? आपका इतना नंबर अगर बन रहा है, तो समझ लीजिए आपका जेआरएफ निकल सकता है। नेट के लिए 92 अब मैं शॉर्ट में बता देती हूँ, ठीक है? 92 आपके नंबर हैं, तो शायद हो जाएगा, है ना? और 78 आपका पीएचडी, केवल जिन्होंने पीएचडी के लिए भरा है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो देखो जिनका जेआरएफ तो उन्हीं वो ही भरते हैं जो 30 से कम होंगे, है ना? जो जिनकी एज है जो 30 से कम होगी। नेट वाले में भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है, नेट बहुत सारे बच्चे करना चाहते हैं। हाँ, पीएचडी में भी वो डाल देते हैं, ठीक है? तो पीएचडी का कम ही जाता है क्योंकि सब लोग पीएचडी नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर 78 आपके हो सकते हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 2-3, 3-4 नंबर आपके यहाँ से जेआरएफ से जनरल से कम जाते हैं।
तो 99 नंबर तक अगर आपके सही हो रहे हैं, देखो 1-2 ऊपर-नीचे ज़रूर होंगे, हो सकता है थोड़ा हाई भी चला जाए, लेकिन इससे ज़्यादा हाई जाने की अभी संभावना नहीं बन रही है। ठीक है? जितना मैंने कमेंट वगैरह और जितना एनालिसिस किया है, जितना और बहुत सारे टीचर्स का देखा है और उनको समझाया, अपना अनुभव हमने लगाया है, तो उससे यही समझ में आ रहा है ना? और 85 यहाँ पर नेट में अगर आप पिछली बार जो गया था नेट का, वो 86 नंबर था है ना? 86 ओबीसी में था, है ना? 86 ओबीसी में था, तो मान लीजिए आपका 85 पे इस बार नेट हो जाने की संभावना है। पीएचडी के लिए केवल 64-65 तक आपका हो जाएगा, ठीक है? 63-64 और हो सकता है एक आध कम ही चला जाए और ओबीसी में आपका 98 नंबर, ठीक है? 98 नंबर अगर होगा तो आपका जेआरएफ आसानी से निकल जाएगा इस बार, है ना? इस बार निकल जाने की पूरी संभावना है। अगर आपका 97-98 हो सकता है 1-2 कम भी चले जाएँ नंबर, है ना? लेकिन इससे बहुत ज़्यादा कम जाने की संभावना नहीं है, क्योंकि जब भी पेपर सबने ये शोर मचाया है कि पेपर बहुत ईज़ी है, तब भी क ऐसा होता है कई बार कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई नहीं जा पाती, है ना? बच्चे उनको भी गलत कर देते हैं और जब बहुत ज़्यादा हार्ड पेपर आता है, पिछली बार का भी जो पेपर आया था जून का, उसका बच्चों ने मोस्टली सबने हार्ड ही बताया था, है ना? हार्ड ही बताया था क्योंकि उसमें भी कथन कारण वाले और कूट वाले प्रश्न बहुत ज़्यादा मात्रा में थे, लेकिन फिर भी उसकी जो है कट ऑफ हाई गई थी, कोई बहुत कम लो नहीं गई थी, है ना? उसको देखते हुए आपको यहाँ पर अनुमान लगाना है, कम कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाने वाली है भई, है ना? अगर आपका इतने में आ रहा है ना, एससी, एसटी में भी, तो समझ लीजिए आप शायद सेफ ज़ोन में हैं, है ना? 90 मैं 100% या 99% भी नहीं कहूँगी, लेकिन 90% या 90 प्लस ये जो अनुमान है ना, वो आपका सही जाएगा। इतना अगर आपका बन रहा है, 1-2 ऊपर-नीचे हो सकता है, तो आप इस बार नेट वगैरह अपना निकाल ले जाओगे, आप क्वालीफाई हो जाओगे, है ना? और इससे भी कम अगर बहुत सारे बच्चों का आ रहा है 76, 75, 77 वो बताते रहते हैं, तो फिर भई देखिए आपको आगे और तैयारी करने की ज़रूरत है। मैं इस पर कल एक वीडियो बनाने वाली हूँ कि अब आपको आगे क्या करना है। अगर इस बार नहीं हुआ तो आगे की जो स्ट्रैटेजी है वो आपको कैसे बनानी है? क्या आपको दोबारा से सारा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा या कहीं से आपको कोर्स परचेज़ करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए आप चैनल से ज़रूर जुड़े रहें और अगर हो सके तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जो भी बच्चे नए हैं वो ज़रूर जुड़ जाना, ठीक है? और हमारे यहाँ पर टारगेट जून 2026 के लिए हम कॉम्बो बैच ऑफ़र हमारी तरफ से आपके लिए अभी ऑफ़र में है, 20 तारीख तक ये ऑफ़र रहेगा, ठीक है? और इसकी जो फ़ीस है वो केवल और केवल ₹1299 है और जिसमें आपको ऑल यूनिट थ्योरी क्लासेस करवाई जाएँगी, 7 इयर्स पीवाईक्यू आपको करवाए जाएँगे, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लास इसमें मैं सारे हिंदी में अभी उपन्यास सारे करवा चुकी हूँ और यूनिट 5 पर हम चल रहे हैं जिसमें 3-4 टॉपिक आज हो जाएँगे और 2000 बोथ पेपर के वन लाइनर मैं आपको बाद में कराऊँगी। बोथ पेपर के 10 मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे 5-5 दोनों के और वैलिडिटी रहेगी इसकी 7 मंथ्स। पेपर फर्स्ट और हिंदी अगर आप इधर-उधर नहीं भटकना चाहते, एक जगह रहकर अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं और बहुत सारे बुक का भी भंडार नहीं लगाना चाहते, तो आप मेरे साथ में पेड बैच से आज ही जुड़ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आपको एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी। धन्यवाद।